ठाकुर देता है, प्रतिष्ठा भी देता है, इज्जत भी देता है और वस्तु भी देता है। हम मनुष्य हैं, हम भी देते हैं रिश्तेदारों को, नातेदारों को, गुरु को, भगवान को, पर देते हैं तो इज्जत उतार के देते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करके देते हैं। मत दिया करो। किसी भागवत की और किसी गुरु को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। पहले संस्कार सीखो। अगर संस्कार आ जाएं तो हरिश्चंद्र की तरह पूरे परिवार सहित ही कहो कि आपके चरणों के दास हैं, सब आपके हैं महाराज। हरिश्चंद्र ने सपने में अपने गुरु को दान दिया था और फिर अपनी पत्नी तक को बेच दिया। बताओ, आज की दुनिया में कोई ऐसा करे तो पहले तो बाबा पे मुकदमा हो जाएगा कि इस आदमी ने इसका बुद्धि खराब कर दिया, ये पत्नी बेच दिया अपना। बताओ, इस पे षड्यंत्र का मुकदमा डालो। और भारतीय सनातन संस्कृति में इसीलिए हरिश्चंद्र को याद किया जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में, कि अपने गुरु को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी बेच डाले। बत्ते को सांप ने काट दिया और जब उसके शव को लेकर के आए तो लाश जलाने से इनकार कर दिया। कहा पहले टैक्स दो, जब टैक्स दोगे तब बच्चे का लाश जलने देंगे। उस समय महाराज आकाश की छाती फट गई, भगवान और सारे देवता प्रकट होकर फूल की वर्षा करने लगे। जय हो हरिश्चंद्र, तेरी जय हो। अरे तेरी सत्यवादिता की जय हो, तेरे गुरु प्रेम का जय हो, तेरी गुरु भक्ति की जय हो। तो बातें तो बड़ी आसान है साहब, पर कदम बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, धीरे 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 सीख जाओ। डर के मारे बढ़ाओ ही मत, ऐसा नहीं, एक तो बढ़ाओ, बाकी ठाकुर पूरा कर देगा। ये पांडाल में आकर बैठने वाले लोगों, मेरे प्रिय बुजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवानों, बच्चों, पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, सो कॉल्ड लिटरेट, सो कॉल्ड एजुकेटेड, धर्मप्राण, अधर्मी, विधर्मी, बड़े छोटे, साहब, किसान, आप हु एवर मे बी यू आर, आप कोई भी हो, पर इस प्रांगण में याद रखना, भागवत के प्रांगण में अगर कुछ बांटा जाता है तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुष्प्रवृत्तियों को मिटा करके तुम्हें राजाधिराज बनाने के लिए केवल संस्कार और भगवान का धर्म बांटा जाता है, और वो भी निःशुल्क है महाराज, कोई शुल्क नहीं। शुल्क कहां से दोगे महाराज? तुम 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं टीचर? 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाने के कितने लेते हैं? सुपर 30 जो पढ़ाते हैं, आईएएस आईपीएस जो बनाते हैं, कितने फीस लेते हैं? बताओ, कौन सा फीस लिया है तुमसे महात्माओं ने? किस फीस के बल पे तुम्हें राम और कृष्ण और संस्कार की बातें कर रहे हैं वो? अब मजा तो तब आ जाए कि जब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी वो जानते हो और इस संस्कार को भी जानते हो। तो इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। महाराज, क्लासरूम में भी पढ़ना हो तो कभी कभी आ जाना, वहाँ भी तुम्हारे विषयों को पढ़ा दूंगा, और पांडालों में जब बैठोगे तो तुम्हें आत्मा की पढ़ाई पढ़ा दूंगा, जहाँ से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और परमात्मा के प्यारे बेटे बन जाओगे। दोनों पढ़ाइयाँ होनी चाहिए जिंदगी, एक पढ़ाई नहीं, दोनों पढ़ाई चाहिए। मेरी कथा का पूरा उद्देश्य यही है, थीम यही है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। और ये धीरे धीरे भारत का गुरुकुलम पैदा करेगा इस चीज को।